और सत्संग एक है, ईश्वर सबक है, योग में जो बात होंगी तो आप लोगों सत्संग सभी करते हैं, सभी अपने आप को सत्संग मानते हैं, लेकिन जो खास माई कबीर महाराज का था तो तुलसी जी महाराज जी इस मार्ग पर चले हैं। दादू पलटू कबीर सहदास गुरु नानक देव जी जो भी संत इस रास्ते चले हैं, इस मार्ग चले हैं, सभी का रास्ता एक चला है वो खुलेगा भी। तो हम उस रास्ते को पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता सागर में जीव दुखी है, तीन लोग में आके नहीं, काल माया के बस में आके नहीं, बहुत दुखी। तो दुख और सुख के बारे में हमने ये सोचना है कि दुख क्या है, सुख क्या है, मालिक और सतगुरु में क्या भेद है। मालिक हमको क्या देता है, सतगुरु हमको क्या देता है, ये सोचना है। मालिक ने हमारे ऊपर कृपा करी, दया करी, ईश्वर की देखो चतुराई, कैसी सुंदर दया फूल बनाई, ईश्वर की देखो चतुराई, संग हमारे का मान बढ़ाई। तो बहुत उत्तम सलाह भी हमें दिया है, लेकिन इसके साथ साथ तो सत्संगत पर तास्या जा मेला भी मतम प्रसंग छोड़ कर दिन रहे मन में शायद सत्य संग का नाम सत्संग है। केवल संतों को वचनों को गाना, उनकी वाणी का बिना सोचे इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग महात्मा जी ने दो प्रकार का बताया है, एक सत्संग अंतरी, दूसरा सत्संग बाहरी। बाहरी सत्संग जो अब वचन वाणी जबान द्वारा सुनाई जाती हैं, कैसे ज्ञान करे जब सोचते है, गुस्स करे जब दो, भजन करे जब एक, लगने जाता है। तो जिस वक्त ज्ञान करा जाता है तो एकदम पता नहीं किस चला गया, गोष्ठ जब करी जाती है उस वक्त दो ही होते हैं, एक कहने वाला दूसरा सुनने वाला। तो अब जितनी भी संगत देखती हैं दो ही हैं, एक कहता है सुनता है। और भजन करे उस वक्त सब अपने शरीर के इतने रखता है और सतगुरु में दो लगा के जो सतगुरु बताते हैं उस युक्ति द्वारा हमें परमात्मा की तलाश में खाते हैं। और संतों ने और सरल मार्ग इस शरीर के अंदर बताया। दुनिया है सब भ्रम में है, कोई तीर्थ में देखता है, कोई मूर्त में देखता है, कोई जप में देखता है, कोई सप में देखता है, कोई क्रियाक्रम में देखता है। इनमें असल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। असल परमात्मा की प्राप्ति, इस आत्मा की प्राप्ति हम कब कर सकते हैं कि जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। तो नानक देव जी बताते हैं, न सुख संपत्ति मिले न सुख भोग वही नानक सुख होती, एक सतगुरु शरण में। तो असली सुख की प्राप्ति हमने सतगुरु की शरण में मिलती है। तो सुख तो क्या है कि उस परमात्मा को याद करना, सत्संग में जाना और सतगुरु की शरण में। दुख क्या है कि इसी लोक में हमने
जलन लेना, बार बार गर्भ की कोष्ठी में रुकना, बहुत ही भारी कष्ट और दुख। तो इस कष्ट और दुख को हम आज ही मिटा सकते हैं। बाकी जो छोड़ने के चीज है वो इस कर्म को नहीं कर सकते, मन के अंदर इतना ज्ञान है। इसलिए इसका नाम मनुष्य क्यों है कि इसके अंदर मन शक्ति है, ये सोच सकता है, हिसाब सकता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ और क्या करना मुझे उचित है, करना क्या था, कर क्या रहा है। इंसान इसका नाम क्यों है कि ये इस प्रभु की शान है, मालिक की शान है, सब कुछ अंश है। बंदा इसका नाम क्यों है कि ये उस प्रभु की बंदी कर सकता है। देह इसका नाम क्यों है, एक बार पांचों तंत्रों से लिया और फिर इसको पांचों तंत्रों ने वापिस सौंप दिया, लेके देना, इसका नाम। असली धार दो है, ये सतलोक से धार उतरी थी और इस मन राजा की कैद में आके, इसकी जेल में आके उतरी थी सैर करने के लिए। यहाँ पर क्या बस होगी, जाना वो मुश्किल हो गया, क्योंकि आगे जाने के लिए जो आई थी वो रास्ता तो गई भूल, और इस तीन लोग के जाल में फंस गई और शुभ अशुभ कर्मों के अंदर बंद थी, अपना आप को अवश्य। तो उस आसान वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने सतगुरु की सुन लेनी। तो सतगुरु हम ने उस रास्ते से चला के आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमारी मदद उतार के, और हमारा ये तीन लोग की जेल जो है इसका मामला सब जोते करके आहिस्ता आहिस्ता एक दिन दूसरे के मच्छी जो पानी के ऊपर चलती है, तो ऊपर से पानी चलता है तो मच्छी नीचे से पानी के ऊपर जाती है तो पार कर देती है, लेकिन वो ताकत मच्छी के अंदर ही है। तो इसी तरह जो मच्छी के अंदर वो ताकत है, वही ताकत सतगुरु के अंदर है। सतगुरु घर से जो आया था सैर करने के लिए और यहाँ आके बन गया, भूल गया, तो वापस ले जाने का काम सतगुरु का ही है और वो ताकत सतगुरु में ही है। तो जितना भी हम सतगुरु से प्रेम करेंगे उतना ही हमें प्राप्ति होगी, और जो हम सतगुरु से द्वेषता रखते हैं, बीच में हमारा भ्रम का पड़ता है, तो ये बात हमारे को हासिल नहीं होगी। सतगुरु को अपने ऊपर रजावन मेहरबान करना, ये हमारा काम है। तो कोई भी वस्तु जब मिलती है सतगुरु के पास या और भी किसी के पास जो हम देते हैं, तो हमें किस चीज़ की जरूरत है, आधीनता की जरूरत है। जो आधीन बन जाते हैं तो हर एक चीज़ हम ले सकते हैं। अगर हम किसी के सहायता करते हैं, किसी का आत्मा को दुखाते हैं, तो हम उस चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जब तक हम सतगुरु की आत्मा को खुश नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हमारे ऊपर खुश नहीं होगा और मेहरबान नहीं होगा। तो इसलिए हमारा सतगुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास पूरा होना चाहिए। सतगुरु एक वक्त में अगर देशवा का शान भी करता है तो हमने सच्चा ही मान लेना चाहिए। मिसाल एक महात्मा के शिक्षक थे और उनका आपस में रोजाना झगड़ा होना, वो कहता गद्दी का हक मेरा है, वो कहता गद्दी का हक मेरा है। अब महात्मा जी भी कहा लग गया, क्या करे, किसको तो नाराज करे, किसको खुश करे, अब गद्दी तो मिलनी है इसको। अब उन्होंने क्या करा, एक दिन बोला भाई चलो आप बाजार चलते हैं। अब बाजार में गए, बाजार के लोग भी कहने लगे महात्मा जी आ गए बाजार में। बोला भाई संतों मौज होती आ गए, एक बेसमा के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए। बोला भाई ठहरो, तो कुछ तो मेरे वर्ग थे वो उसी वक्त
अपने वापिस होती मतलब अरे कैसा महात्मा है बेचना दुआ कर के काम। अब ऊपर चढ़ गया भाई एक कमरा खाली करो, एक सीसी ला के दो हमें इतना भाई ये सब्जी बनाओ ये करो करो। अब 15 तक चले गए, 5-7 रह गए। अब भाई हमारे को ये चीज दो वो चीज दो, आहिस्ता 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 सारे चले गए, एक खड़े रह गए। अब किसका तो उन्होंने बेचना के पास जाना था, किसी को शराब पीनी थी, आजमाइश थी उनसे लो। तो एक खड़ा रह गया। महात्मा जी सवेरे उतरे, अरे बोला भाई वो कहाँ गए, फलाना दस्ता हुआ जो गद्दी के मालिक बनना चाहते तो कहाँ गए। बोला जी चले तो सब गए, लेकिन फलाना उस टाइम चला गया, फलाना उस टाइम चला गया। अरे तो बोला तू क्यों नहीं गया। बोला जी चला तो मैं भी जाता, लेकिन मेरे को जगह तो नहीं है कहीं और आपके सिवाय। तो भाई जब तक सतगुरु की शरण ऐसी कह के नहीं पकड़ी जाएगी तब तक इस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु ने जो वचन कह दिया उस वचन को पर हम चलेंगे तो हमें कुछ प्राप्ति होगी। अगर हम उसके अंदर नुक्ता तीन करेंगे, सतगुरु के अंदर जो पुण्य है देखेंगे वो सतगुरु के अंदर तो नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर है तो क्यों कि हम उन ऐदों की तरफ ख्याल करते हैं। क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत है, क्यों हमारे अंदर खुद है और खुद प्रकट होते हैं, खुद प्रकट होते हैं अंदर देखते हैं। अगर हम अपने अंदर मैल नहीं है तो दूसरा भी साफ बताए। तो इसीलिए महात्मा जी ने कहा है भाई समय के अनुसार वक्त बदल जाता है, वक्त के साथ बदल जाता है, नाम के साथ रूप बदल जाता है। तो बोलो कि कुछ कुल मालिक को हम तो हैं तो वो तो निज रूप में जा समा गया है। वो दे रूप नहीं है जिस दे रूप से हमने जो कुछ सीखा था सुना था। तो मौज रूप जो होती है हमेशा प्रवेश होती है, वो जाने की नहीं है। मौज जो होती है वो अपना काम करने के लिए आती है। तो सतगुरु जिस भी चरखे के अंदर उस मौज को प्रवेश करके जाते हैं वो मौज दूसरा चरखे में काम करने लगते हैं। मौज का काम है काम करना, और सतगुरु जिस चरखे के अंदर उस मौत को बकस के जाएगा काम उसी के अंदर बचे। नाम को हर कोई सीख लेता है, हर कोई बता देता है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। कामयाब नाम वही होगा जो सतगुरु जिसको बख्शिशनामा दे के जाता है और अपनी दया से अपनी मेहर से उसको ऊपर जो बरखा करके जाता है, उसी का नाम कामयाब है। मिसाल है कि एक लड़की को हर दावत थी और गुरु के पास जाया करती थी रोजाना, और रोजाना जाया करती। तो बर्फीला इलाका था, उसमें बर्फ में जो थे वो बर्फ के पुल बन जाया करते और उस पुल को रास्ते पर वो चली जाया करती। अब फिर गर्मी का टाइम आ गया तो वो बर्फ पिघलने लगी, कुछ ऊपर से पिघलेगी कुछ नीचे पानी, क्योंकि वो पतले पड़ जाते हैं तो उन पुलों को तोड़ा जाता है। भाई मुनादी करा दी कि वे कल से तो कोई बर्फ के पुल पर नहीं जाएगा, ये तोड़े जाएंगे सब और काट के पुल के जाएगा, जोर से जाएगा। और लड़की आके कहने लगी, बोला महाराज आज आप तो दूध पी लो और कल तो मैं आपके पास नहीं आ सकूंगी। बोला बेटी क्यों, कल क्या बात होगी। बोला जी ये बर्फ के पुल है नहीं, ये तो कल तो तोड़े जाएंगे और काट के पुल होके मैं आऊँ तो मेरा रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा, मेरे घर का काम नहीं हो सकता, और घर का काम नहीं करो तो घर के पीछे नहीं। बोला बेटी ऐसा करना, हम तेरे को मंत्र देते हैं और मंत्र पढ़ के तुम पानी पर को ऐसे ही आ जाना जैसे कि जो जमीन पर चलते ऐसे ही पानी पर चली जाया करोगी, फिर तुम आ जाया करोगे। अब गुरु महाराज ने तो मंत्र को बख्शी दे दिया
बख्शिश दे दिया तो लक्की रोजाना पानी पर पा जा चली जा। साथ एक भाई साहब का गुरुद्वारा था, तुम देखे लक्की रोजाना पानी पर पाती जाती है, न ये डूबती है न दिखती, क्या बात है। और उससे कह लगा बहन जी जो आप रोजाना पानी पर बताती आती हो, न भीगते हो न डूबती, ये क्या कारण है। वो कहने लगी भाई मेरे गुरु ने मैंने मंत्र दे रखा है, वो मंत्र पढ़ के मैं चली जाती रह जाता हूँ। बोला बहन जी वो मंत्र मुझे भी सिखा दो। अब लड़की बौड़ी थी बेचारी, वो बोलेगी मैं सिखा दूंगी, वो मंत्र तो जो मैंने बता रखा है जो मैं पढ़ के जाती हूँ वो मंत्र तो मैं सिखा दूंगी आपने। अब मंत्र सिखा दिया, भाई साहब का मंत्र कंठ हो गया, ठीक याद कर लिया था पहले भी मंत्र तो अब कंठ हो गया है, और कल चलेंगे समुद्र पर तो चलेंगे चलिए अपन। अब दो तो रस्ते ले लिए बड़े लंबे लंबे, 2-4 बांस ले लिए, 5-7 आदमी ले लिए। भाई मैं डूबन लागू तो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ कमर का रस्सा बांध के आगे बांस लेके टेकदा जाना तो कह रहा पानी, अरे भाई निकालो, मैं तो डूब गया, ये कैसा मंत्र है, डूबे मैं तो निकालो मैंने। अब वो रास्ता बंद आया था, खाँच लिया उनको बाहर खाँच लिया लड़की के पास, फिर जा बोला बहन जी और जो मंत्र मैंने आपने बताया था मैं तो अच्छा था, अपनी चौकसाई करी, पहले रास्ते बांस लेके गया था, बांस तक मुझकी घर आई, मैं अपनी रास्ता अपने बांध रखा था, मैं फेंक लिया वापस उनको, नहीं तो मैं तो डूब जाता इसलिए मंत्र का। वो गुरु महाराज के पास जाकर लगी, महाराज वो मंत्र जो था मैं भाई साहब को बताया था वो कोतर से कहने मिला बेटी, वो मंत्र तो मैंने अपनी कमाई का दिया था, अपनी कमाई की शक्ति तेरे अंदर वो भर के मैं, और जब वो मंत्र तेरे को दिया था, ऐसे मंत्र देने से सुनने से काम नहीं बनेगा। तो भाई देखो जो गुरु महाराज मंत्र देता है तो उस मंत्र के अंदर शक्ति और ताकत होती है, और जो वह ताकत और वह शक्ति जो बकस के जाता है जैसे